नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कई बार ज़िंदगी में फ़ैसले लेने में बड़ी दिक्कत आती है। आप चाहते हैं कि आप कोई सटीक फ़ैसला लें, लेकिन आपका मन जो है दो जगह बँट जाता है। मान लो आपका कोई झगड़ा है गर्लफ्रेंड से, आप चाहते हो छोड़ना, छोड़ दूँ कि नहीं छोड़ूँ, लेकिन दिल आपको कहेगा कि यार नहीं छोड़ना है। मान लीजिए कोई आपका प्लॉट का फ़ैसला है, आपको प्लॉट देना है अपने भाई को। एक साइड आपका दिमाग कह रहा है भाई है अपना, दे देना है, दिल कह रहा है नहीं देना है। यानी कि कहने का मतलब, ये तो केवल छोटे से टप्पू से उदाहरण थे, लेकिन बात ये है कि अगर आपको फैसला लेने में दिक्कत आए तो आपको इस उपाय को करना है। और इस उपाय को मैंने आज तक जिसे भी करवाया है, इसका सक्सेस रेट जो है वो 80% है। 80% लोगों को इसका पॉजिटिव परिणाम मिला है और 20% लोगों को थोड़ा लंबा करना पड़ा है, बाकी परिणाम उनको भी पॉजिटिव ही मिला है। यानी 100% ये कारगर उपाय है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो के बीच में आपको कुछ और जरूरी बातें भी बताने वाला हूं। साथ ही निवेदन है कि चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले। वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि किन किन सामग्री की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले ये जान लीजिए कि इस फैसले को लेने का समय क्या है। यह फैसला जब भी आपको लेना है तो इस फैसले के लिए आप तभी प्रयोग करें जब आपको लगे कि कोई भी उपाय आपके पास नहीं बचा है, अब आपको ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं की जरूरत पड़ेगी फैसला लेने के लिए। तब आप सबसे पहले नहा धो करके सुबह के समय में सूर्योदय होने से पहले उठ जाएं, नहा धो के तैयार हो जाएं और थोड़े से चावल और थोड़ा सा मिश्री के दाने लेकर के आपको सूर्य देवता को जल चढ़ाना है और बोलना है, भगवान आज मुझे ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं की, भगवान की आवश्यकता है और मुझे कचहरी बैठानी है, मुझे पंचायत बिठानी है और इस पंचायत में आप मेरे लिए सटीक फैसला लेकर के देंगे। आपको मैं आमंत्रित कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है, इतना कह करके आपको क्या करना है, आपको रात को जब आप काम करोगे तो उस समय आपको सामग्री में एक तो सफ़ेद कागज़, जो A4 साइज का कागज़ आता है ना फोटोकॉपी वाला, एक तो सफ़ेद कागज़ की ज़रूरत पड़ेगी। 5 फूलों की ज़रूरत पड़ेगी। आप अगर फूल नहीं मिलते हैं तो परेशान मत होइएगा, इत्र ले सकते हैं। कोई भी इत्र जो आपका गुलाब का हो या मोगरे का हो, अच्छा खुशबूदार इत्र है वो ले सकते हैं। वो कागज़ पे थोड़ा थोड़ा फुहारा मार सकते हैं, छिड़क सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपको वैसे भी नहीं मिलता है तो 2 आप रुई के टुकड़े लीजिए, उन पे लगा करके उसके ऊपर लेप देवें या एक प्रकार से लगा देवें कागज़ पे। एक आपको चिराग या दीपक की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप मुस्लिम हैं तो आपको एक चिराग जलाना होता है सरसों के तेल का। अगर आप हिंदू हैं तो आप गाय के घी का या फिर नॉर्मल घी का, भैंस का भी घी चल जाता है, घी का दीपक जला लें। लेकिन ध्यान रहे घी शुद्ध हो, ऐसा ना हो कि बाजार में जो चमड़ा गलाकर चर्बी का आता है घी, जो पूजा पाठ के घी के नाम पर 200 रुपये का बेचा जाता है, वो वाला घी ना हो, इस्तेमाल होने वाला घी हो। अब बात करते हैं कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको छत के ऊपर या फिर बंद कमरे के अंदर बैठना है और बैठते समय आपको अपने पूरे वस्त्र उतार देने होते हैं। चाहे आप कोई भी वर्ग के हों, आपको वस्त्रों का त्याग करके बैठना होता है और सामने आपको केवल और केवल एक कोई कपड़ा लपेट लेना होता है अपने शरीर पे। नॉर्मल जो है बिना सिला हुआ कोई वस्त्र लपेटेंगे धोती की तरह और अपने सर के ऊपर तक होते हुए। अगर आप स्त्री हैं तो अपनी धोती की तरह लपेट करके सर ढक ले हुए। अगर आप पुरुष हैं तो रुमाल बांध सकते हैं और कोई भी कपड़ा अपने तन के ऊपर लपेट सकते हैं। आप नॉर्मल बैठेंगे, विवर्त अवस्था में हो गए, केवल बिना सिला हुआ वस्त्र पहना है। आपकी जो पूजा पद्धति होती है, तंत्र ज्ञान होता है, उसके अंदर बिना सिले हुए वस्त्र को पहनते हैं तो वो आपका एक नग्न अवस्था ही मानी जाती है। अब आप क्या करेंगे, आपको बैठ करके सबसे पहले एक दीपक जो जलाना है, मुस्लिम हैं तो तेल का जलाएंगे, हिंदू हैं तो घी का जलाएंगे, सामने उसी कागज़ के ऊपर जलाना है दिया रख करके। अगर आपके पास फूल हैं तो क्या करेंगे कि फूल की पंखुड़ियाँ हैं उसके ऊपर छिड़क देंगे कागज़ के ऊपर और फिर उनके ऊपर दीपक लगाएंगे। दीपक जो है वो किस प्रकार लगाएंगे कि थोड़ा सा कागज़ के ऊपरी हिस्से की तरफ रखेंगे उस दीपक को। दीपक के थोड़ा सा नीचे की तरफ जो कागज़ है उसमें लेफ्ट या राइट साइड में आपको क्या लिखना है, दाएं बाएं साइड में लिखना है हाँ और ना। हाँ और ना लिख करके आपको उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा एक छोटा सा गोला बना देता है। हाँ के ऊपर बना दिया, ना के ऊपर भी बना दिया लाल स्याही से। उस पर एक एक जायफल रखना है। अगर पहले दिन आपका कामयाब नहीं होता है तो ये प्रयोग आप 11 दिन तक लगातार कभी भी कर सकते हैं। जिस दिन रिजल्ट मिल जाए उस दिन आप इसको बंद कर दीजिएगा। रोज़ सामग्री वही रहेगी और कोई अलग सामग्री नहीं लाने की ज़रूरत पड़ेगी। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप भगवान जी से निवेदन करें दीपक जला के कि हे देव, देवादिदेव, महादेव, भगवान, हे समस्त देवी देवताओं, पंच महाभूत, पंच देवों, अगर हिंदू हैं तो, नहीं तो मुस्लिम हैं तो आप कहेंगे कि हे अल्लाह ताला, हे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आपके अपने दिव्य पैगंबरों को भेज करके या आपके जो नबी हैं उनको भेज करके मुझे आप इस चीज़ का फ़ैसला लेने में मदद करें। हे परवरदिगार मदद करें, हे ईश्वर, हे भगवान, हे वाहिगुरु जी आप मदद करें। जो जिस धर्म का रहेगा वो उसी धर्म के हिसाब से उसका प्रयोग कर सकता है।
क्योंकि ये जो दोनों को मैंने करवा के देखा, हिंदू मुस्लिम दोनों पे सटीक काम करता है। ईश्वर के बनाए हुए हैं धर्म, इंसानों ने केवल उसके अंदर फूट डालने का काम किया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया है। किसी भी धर्म की किताब में एक दूसरे का गला काटने की बातें नहीं लिखी हैं। केवल जो किताबें लोगों ने परिवर्तित करके बना रखी हैं और लोगों ने जानबूझकर एक दूसरे का गला काटने वाली बना रखी हैं, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। ईश्वर की किताबों में कहीं पे भी ऐसा उल्लेख नहीं मिलेगा, और अगर ऐसा उल्लेख मिलता है तो वो ईश्वर की किताबें होती ही नहीं है, ये भी याद रखिए। खैर, बात करते हैं मेन पॉइंट टू पॉइंट की। तो बात यह है कि आपको बैठना है, बैठ करके निवेदन करना है कि मुझे ये फैसला लेना है और इस फैसले में आपकी मदद की जरूरत है। तो आप समस्त ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के साथ में ब्रह्मांड की सकारात्मक, ध्यान रहेगा, ब्रह्मांड की सकारात्मक या पॉजिटिव एनर्जी के साथ में आकर के देवी देवताओं या फिर ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, जो भी आप जिसको मानते हैं उसके नाम से, या आपका गुरु है तो आप गुरु के नाम से भी ये प्रयोग कर सकते हैं कि आकर के मुझे हाँ या ना का उत्तर, या इस फैसले में मुझे क्या करना चाहिए वो मुझे प्रदान करें। आपको दीपक आपने जला ही रखा है, 2 जायफल हाँ और ना जो आपने लिखा था उसके ऊपर छोड़ दिए। अब आपको एक ही अपने मन ही मन आंख बंद करके रटन लगानी है। रटन मतलब बार बार आपको यही प्रश्न करना है। कुछ लोगों के तो अनुभव इतने चमत्कारी थे कि उनको सीधा सीधा कान में उत्तर सुनाई दे गया था कि ये ऐसा कर लो। कुछ लोगों के अनुभव ऐसे थे कि उनके दिमाग में सही सटीक उत्तर आ गया कि तुम्हें ऐसा करना है, इस वजह से ये हो जाएगा। कुछ लोग तो ध्यान में चले गए थे, उनको ऐसा हुआ कि उनके सामने सीन आ गया कि आगे चलकर ये फैसला लेना है, इसलिए इससे ऐसा हो जाएगा। कुछ लोगों को ये सब चीज़ें नहीं हुई, केवल उनका जो जायफल था वो हाँ या ना में से आगे खिसक गया। किसी किसी का हाँ था तो उसका हाँ वाला खिसक गया, किसी का ना था उसका ना वाला खिसक गया, वो उस फैसले को समझ गए। ये सांकेतिक भी आते हैं, खुल करके भी आते हैं। सबके अपने अपने कर्म होते हैं, सबकी अपनी अपनी ऊर्जाएं होती हैं। आपकी बहुत ज़्यादा अगर ऊर्जाएं का हरास हो रखा है, ऊर्जाएं कम हैं, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा धीमा रिजल्ट आए। 80% लोगों को पहले ही दिन परिणाम मिला है, 20% लोगों को थोड़ा इंतजार करना पड़ा है। किसी को 3 दिन में, किसी को 7 दिन में, किसी को 11वें दिन में भी परिणाम आए हैं। खाली किसी का नहीं गया है। और एक अच्छी बात यह है कि अगर आप उस समय ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से निवेदन भी कर देते हैं कि मेरे इस फैसले को परिपूर्ण बनाइए, क्योंकि मैं आपकी पंचायत में बैठ के ये फैसला ले रहा हूँ, आप मुझे ये फैसला लेने के लिए संकेत कर रहे हैं, तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि इस फैसले को लेने के बाद मेरे जीवन में सब अच्छा हो, कुछ भी बुरा ना हो। और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि जब आप ये फैसला लेने के लिए उन पंचायत के ऊपर ये पूरी बात छोड़ देते हैं, तो ब्रह्मांड की समस्त चराचर की शक्तियाँ आपकी उस कार्य को परिपूर्ण करवाने में लग जाती हैं। आप ये जानकर उस समय हैरान हो जाते हैं कि भाई मैंने ये फैसला लिया है, उसके बाद से मेरा जीवन ही बदल गया, मुझे इस प्रकार की चीज़ें प्राप्त हो रही हैं। और आपको इतने ज़्यादा चमत्कारिक परिणाम मिलते हैं कि आपकी उस फैसले के प्रति जो है मंत्र मुग्धता हो जाती है, विश्वास, एकजुटता आ जाती है, और आप लगातार उस प्रयोग को और भी फैसलों के लिए कर पाते हैं। लेकिन ये फैसला मैं तो कहता हूँ कि जब आपको कोई लेना हो फैसला और नहीं आपके दिमाग में आ रहा है, विवेक काम नहीं कर रहा है, दिमाग आपका उस चीज़ को नहीं समझा पा रहा है आपको कि आपको क्या करना है, तब ये प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि अगर आप ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को रोज़ रोज़ बुलाओगे तो आपकी नींद खराब हो जाएगी, नींद बाधित हो जाएगी। कैसे? क्योंकि जब आप उस चीज़ को बार बार बुलाते हैं ना, तो वो आपके साथ में सीधा संपर्क बना लेती है, और ऐसी कंडीशन में आपकी नींद में खलल पड़ता है, क्योंकि आपका दिमाग दूसरी दुनिया में जाना शुरू हो जाता है, सबकॉन्शियस माइंड पे इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है, अवचेतन मन के साथ में आप भ्रमण करने लग जाते हैं, और ऐसी कंडीशन में आपकी नींद का ह्रास होता है। आप नींद में सोते सोते दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हो, आपको नींद भी आ रखी है, बाहर के लोगों की बातें भी सुनाई दे रही हैं, और दूसरी दुनिया में भी आप पहुंचे हुए ऐसा महसूस होता है, नींद खराब हो जाती है। इसलिए रोज़ रोज़ नहीं बुलाना है। जब आपको लगे कि इस फैसले को आप नहीं कर सकते, आपको फैसला लेने के लिए दूसरे व्यक्ति की जरूरत है जो आपको समझाए, लेकिन आपके पास में भरोसेमंद व्यक्ति नहीं है, ऐसी कंडीशन में इस प्रयोग को किया जा सकता है। अजी वो जो सामग्री बच जाए उसका क्या करना है महाराज, इतना तो बता दो। बिल्कुल भाई, उस सामग्री को जो क्या है बाद में आपका काम निकल जाए, तो उस सामग्री को आपको किसी भी बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना होता है, या कोई पीपल का पेड़ देख करके छोड़ देना होता है। अब आप कहेंगे कि इसका कोई दुष्प्रभाव कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आपका काम हो जाता है तो थोड़ा मंदिर में गायों के लिए, गरीबों के लिए या ज़रूरतमंद के लिए मदद जरूर करें, क्योंकि ये आपका ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के साथ में संबंध जुड़ता है, तो आप पे ये भार भी आ जाता है, एक प्रकार का ये आपकी जिम्मेदारी होती है। तो मुस्लिम है तो मंदिर नहीं जा सकते, गायों को नहीं देना चाहते, तो भाई गाय तो सबकी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुस्लिम है तो क्या हुआ, आप उसके लिए प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, दूसरी बात यह है कि मुस्लिम हैं वो भी कहीं आप मज़ार की या कोई भी मस्जिद वगैरह के आगे कोई गरीब बैठा हो या कहीं पर भी बैठा हो, तो उसको वो भोजन करवा सकते हैं।
किसी जीव जंतु की मदद कर सकते हैं। क्योंकि भाई हम तो आपको सीधी सी बात है कि यही बात बताएंगे कि ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं सबके क्षेत्र में होती हैं, हर धर्म में होती हैं, लेकिन उसे प्रयोग करना आपको आना चाहिए। और ये ऐसा अचूक उपयोग है कि इसको लाभ लेने के बाद में अगर आप उसका परमार्थ कर देते हैं, यानी जो उसके बदले में आपने ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को भी कुछ दे दिया, यानी उनके बदले में आपने उसका परमार्थ किया है, चुका दिया उसका कर्जा, तो हर बार आप इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि एक बार आपने प्रयोग कर लिया और अगली बार ना तो आपने किसी गरीब को भोजन करवाया, ना आपने किसी गाय की सेवा करी, ना आपने किसी घायल या गरीब व्यक्ति की मदद करी, ना आपने किसी अबला की मदद करी। ऐसी कंडीशन में फिर आपके साथ में गलत होना शुरू हो जाता है, अगली बार प्रयोग ही नहीं कर पाते, और प्रयोग करेंगे तो गलत उत्तर आना शुरू हो जाता है। इसलिए इसको गौर से करें, धैर्य से करें, लेकिन अच्छे से करें और लाभ उठाएं। ये बहुत अचूक उपाय है। अभी तक इसको सार्वजनिक नहीं किया था, हम व्यक्तिगत रूप से लोगों को करवा रहे थे। आज पहली बार आप लोगों के लिए सार्वजनिक किया। और ऐसे और भी उपाय जो मुझे शक्तियों से प्राप्त हुए हैं, जो मैंने प्रयोग करके देखे हैं, जो गुरु पद्धति से मिले हैं, ऐसे और भी दिव्य उपाय आप लोगों के लिए आते रहेंगे। तो चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें भाई, और बेल आइकन दबा लें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। जय श्री महाकाल, जय माता दी।